कॉपी। आ गया, शुरू करते हैं। आइए देखिए, हम लोग अब काम करें स्टेट्स ऑफ मैटर पे, है ना। पढ़ाना है आइडियल गैस इक्वेशन के बाद। हाँ, पेज उसी पे लिखते हैं, इसी को भरते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन साहब थे ना, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन साहब, सुनिएगा, इसका थ्योरी आसान है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है और वो दिक्कत करता है। और इनका कॉन्सेप्ट जहां जहां गैस होगा वहां वहां लगता है ना। चूंकि सब जगह यदि मिक्सचर ऑफ गैस हुआ तो मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो शुरुआत से सुनिए ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए शुरुआत से सुनिए, हम दो डब्बा बना रहे हैं इस तरह का, बस इस तरह का, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं उतना ही बड़ा डिब्बा में। दो डिब्बा बनाए, दोनों को जोड़े उतना ही बड़ा डिब्बा में। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है, यही इतना इसमें समझना है। देखिए गैस ए है, मान लो ये गैस बी है, दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करे। रिएक्ट करेगा ना तो कंपाउंड बन जाएगा, और यदि कंपाउंड बन गया तो फिर इनका लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इसका वॉल्यूम जो V है ना वो V1 और V2 के बराबर है, इसीलिए कह रहे थे सेम डब्बा। और इसमें दोनों गैस रख दिए, ए भी और बी भी। नहीं रख सकते, गैस है ना, दबा देंगे, कंप्रेस करके रख देंगे, क्या गैस है ना तो दबा देंगे, प्लस नहीं। 1 लीटर ये भी 1 लीटर है ना। हाँ, एक ही लीटर का वॉल्यूम है तीनों का, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर T1 T2, तो यहां पे जो टेम्परेचर है ना T बराबर T1 बराबर T2, यहां पे वॉल्यूम टेम्परेचर V और T लिखें, और जो कि T1 और T2 के बराबर है। यानी ये भी 27 डिग्री पे, ये भी 27 डिग्री पे, ये भी 27 डिग्री पे। अलग से देखो और कन्विंसिंग बनाने के लिए, 1 लीटर ये भी 1 लीटर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी न वॉल्यूम बदलना है न टेम्परेचर बदलना है, लेकिन दो गैस को एक साथ रख देना है। तो डाल्टन साहब कहते हैं भाई कि यहां जो प्रेशर P1 होगा और यहां जो प्रेशर P2 होगा उसी पर ध्यान रखना है, उसी के बारे में कहें। ये जो P1 प्रेशर होगा, ये जो P2 प्रेशर होगा, वो इस डिब्बा में आकर के प्रेशर जो होगा P1 प्लस P2 हो जाएगा।
यही लॉ है और कुछ नहीं है, पूरा लॉ यही है। प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर दोनों प्रेशर को जोड़ के हो जाएगा। मान लो कि ये 5 एटीएम प्रेशर पे गैस रखा था और ये 10 एटीएम पे गैस रखा था, तो अब जो है प्रेशर 15 एटीएम हो जाएगा। बस यही कहें। ये तभी होगा जब वॉल्यूम को आप बढ़ने नहीं दीजिएगा, टेम्परेचर को बदलने नहीं दीजिएगा, और ये दोनों गैस आपस में नॉन रिएक्टिंग हो। ठीक है, यही लॉ है, यही कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, व्हेन टू नॉन रिएक्टिंग गैस। हाँ, क्या मन में सवाल है बताइए। सेम ही होगा, है ना, वो तो प्रूव कर देंगे। तो व्हेन टू नॉन रिएक्टिंग gas mixed in a container, mixed in a container of same volume at same temperature, then the pressure of gaseous mixture is the sum of individual pressure of the gas, that is P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश डैश, जितना गैस को मिलाना है उतना गैस मिलाइए। होगा कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इतना ही बात है। दो नॉन रिएक्टिंग गैस को मिक्स कर देना है, वॉल्यूम कंटेनर का सेम ही होना चाहिए। अब ये लिक्विड में संभव नहीं है क्या, एक गिलास पानी और एक गिलास पानी एक ही गिलास में मिल जाएगा, नहीं, कंप्रेस होगा। ये सिर्फ गैस में ही संभव हो जाता है, सॉलिड में भी संभव नहीं। 1 किलो और 1 किलो, फिर एक एक किलो में कैसे मिला दीजिएगा। लिख लिए? हाँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्ची, होगा बस मेडिकल का टेंशन लेने से। अब कितना दिन बचले, उधर 3-4 महीना है, इधर 4 महीना है, 1 महीना पहले से आदमी तो आराम से रहेगा तब ना। तो 7 को महीना में आ जाएगा फट से, 1 आध महीना दिवाली छठ दशहरा हो जाएगा, है ना। तो तुरते लगेगा, जैसे पिछला खत्म हुआ था, अभी लगी फील कर रहे थे कि भाई अभी इस साल हुआ नहीं, लेकिन दूसरे साल का प्रेशर आज से हो गया कि 5 मई को है। तो बहुत दिन नहीं लगता 1 साल होने में। जब किसी मिशन पे लगे हुए और घर में बैठल हैं तो 1 दिन रहे चाहे 1 साल रहे, सब तो बतिया बराबर है। रोज झाड़ू पोछा करके खाना बनाइए देना है, सब दिन के जैसा है। लेकिन जब डॉक्टर बन रहना है, ये करना है, तब की बात बता रहे हैं।